नमस्कार बंधु, जय भीम श्री राम। ग्रह बिन हानि भेद बिन चोरी, बहुत न होए तो थोड़ी न थोड़ी। जब ग्रह बिन हानि और बिना भेद के चोरी नहीं होती, तो जब कोई भी ग्रह शुभ और अशुभ फल देता है तो अपनी दशा या अंतर दशा में आने से पहले या गोचर या नक्षत्र में आने से पहले शुभ और अशुभ फल देने लगता है। तो मैं पहले ग्रहों के 3 ग्रहों के अशुभ फल की बात बताता हूँ, फिर शुभ फल की बात बताऊँ। तो अशुभ फल में ग्रहाधिपति रवि, ग्रहों का अधिपति कौन है? सूर्य। जब सूर्य अशुभ होते हैं तो मनुष्य सूर्य सुबह आलस ज़्यादा लगता है, सूर्य के उदय के बाद तक सोता रहता है। पिता का तिरस्कार करने लगता, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, ठीक, उनमें दोष दुर्गुण निकालने लगता है। और अब वंश और लोगों को वंशात्मक और ईगो बढ़ने लगता है। आधीनता बढ़ती, सयान बातें बहुत करते, तो समझ लेना चाहिए कि इसका सूर्य अशुभ हो चुका है और इसके पतन का समय यहाँ से प्रारंभ होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से थोड़ा दूरियां बना लेनी चाहिए। फिर दूसरा आता है निशापति ही। निषाद का अधिपति कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा जब अशुभ होता है, आपकी गोचर में शुभ अशुभ तो चलता रहता है, फिर आपकी जन्म चक्र में गोचर में अशुभ फल देने वाला होता है, तब क्या करता है? ऐसे व्यक्ति की वाणी में जल का अनैतिक दुरुपयोग करने लगता है। जल का अनैतिक दुरुपयोग करना, जल में दोषों को देखना, माता में दोष को देखना या माता के समकक्ष स्त्रियों में दोष देखना और उनके द्वारा दूषित भावनाओं को रखना, यह चंद्रमा के अशुभ होने के लक्षण हैं। उनसे जान जाना चाहिए कि चंद्रमा अब अशुभ दशाओं में हमारे जा रहा है। मंगल जब का तो युद्ध का कारक है। अपनों से विवाद करने लगे, अपने मित्रों से विवाद करने लगे, अपनों से लगातार शोषण करने लगे, अपने छोटे भाई बहनों का शोषण करने लगे, ठीक, हरे पेड़ों को नष्ट करने लगे और मित्रों दुर्षेध बना रहे। ऐसा व्यक्ति के शरीर में ताप बढ़ा रहा है, उद्वेग बढ़ा रहे, संतुलन में मानसिक संतुलन कम हो जाए तो समझना चाहिए कि इसका मंगल अशुभ दशा में जा रहा है। फिर आता है बुध। बुध वाणी का कारक है, बुध बुआ का कारक है, बुध छोटी मौसी का भी कारक है, ठीक। जब खराब होता है बुध तो इनसे सबसे दोष या दूरियां बनने लगती हैं, मानसिक संतुलन असंयमित हो जाता है, शरीर में कब्ज वगैरह रोग बने रहते हैं। और जब अशुभ बुध होता है तब शरीर में मनुष्य जो है अपने उसकी से ही दूरियां बनाने लगता है और संतुलन शोषण करने की, तत्काल रईस होने की भावनाएं सोचने लगता है। ये बुध के अशुभ होने के लक्षण। फिर गुरु आ जाता है। गुरु या गुरु के समकक्ष लोगों में ही दोषारोपण दिखाई देने लगते हैं। वो वेद शास्त्र सना अपने कुल की मर्यादाओं का उपहास करने लगता है, उसे जो है दोष ही दोष दिखाई देने लगते हैं और वो अनीत या धर्म पूर्वक ही और किसी का तिरस्कार करके प्रसन्न होना और इसके बाद जो है पापाचरण में लिप्त होना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, यह बृहस्पति अशुभ के लक्षण हैं। जब शुक्र अशुभ हो जाता है ना तो घर में अशांति का कारण बन जाता है, माहौल बनता है, ठीक। स्त्री में भोग की इच्छा दिखाई देने लगती है और वो कभी भी अनैतिक अनैतिकपूर्वक कर्म भोग में ही लिप्त रहना चाहता है। उसकी जो सैया है वो एक तरफ से टूटी या कमज़ोर हो जाती है, ठीक, या उसमें गड्ढे हो जाते हैं या सैया में किसी प्रकार की अनैतिक दुर्गंध आने लगती है। भूमि से या घर से उसे दूर जाना पड़ता है
तदतीय शुक्र अशुभ के लक्षण। जब शनि अशुभ होता है तो ऐसा व्यक्ति को उन्माद देता है। ठीक, प्रकृति के विरुद्ध ही आचरण पापाचरण करने लगता है। पेट में गैस वायु जनित विकार बढ़ जाते हैं। ठीक, अपनों में ही दोष दिखाई देने लगता है उसे और पापाचरण करने लगता है। ऐसी इसी प्रकार की स्थिति हो तो शनि अशुभ के ये लक्षण। ठीक, इन लक्षणों को सुधारे और ग्रहों को फिर सुधारे। यदि रत्न पहनने से देश सुधर जाए, आचरण न सुधारा जाए तो सभी जौहरी जो है आचरणवान हो जाते। इसलिए आचरण सुधारो, ग्रह नहीं। ठीक, जय श्री राम, राधे।